बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 कैसे है। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग टू और थ्री फ्रैक्शंस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल गिवन है, पेज नंबर 85 पे टेक्स्ट बुक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 3 एक्सप्रेस योर आंसर इज़ अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको किस तरह हम हल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है हमने आंसर इसका। तो सबसे पहले तो आसान तरीका इसका ये है कि इस 3 को नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसमें से अगर कोई भी नंबर ऊपर में से किसी के साथ भी कट जाता है तो वो काट सकते हैं पहले से। अगर इस तरह नहीं करते तो सबसे पहले जब भी आपके सामने इस तरह के नंबर्स आते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो इस तरह से आपने हल करना है, फिर जो आंसर निकल आएगा सबसे आसान होगा आपके लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर पहले से आप ऊपर में से न्यूमरेटर में से कहीं पे भी न्यूमरेटर आ जाए तो वो आप नीचे में से किसी भी नंबर के साथ काट सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें, 3 को मैं 3 के साथ काट रहा हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया है। कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर के साथ हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3, 3 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, 3 1 टाइम्स 3, तो दोनों नंबर आ गए। अब 5 1 टाइम्स ऊपर वाला मैंने क्या बोला कि जब भी दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाए, अब ये एक फ्रैक्शन है ये दूसरा फ्रैक्शन है, तो दोनों किस में आए हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में आए हैं, और सेंटर में अगर इसके क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इस तरह कि 1 को इस ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया है, तो 5 1 टाइम्स 5 और 4 1 टाइम्स 4। यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हर उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो। तो इसको सिंप्लीफाई करना, या मिक्स नंबर में हमसे पूछा भी गया था कि एक्सप्रेस योर आंसर इज़ अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है और मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिखना है। तो हम किस तरह करते हैं, अब इसके तरीके तो ज़्यादा है लेकिन हम 5 को डिवाइड करते हैं किस चीज़ पे, 5 को इसमें डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर। तो 4 1 टाइम्स 4 माइनस कर ले तो ये 1 आया, तो ये वाला नंबर 1 होल आया, 1/4। ये रहा इसका सिंपलेस्ट आंसर। इसके नीचे एक दूसरा सवाल जो इन्होंने खुद हल किया है वो भी चेक करते हैं। देखिए इसमें वो पहले से इन्होंने काटा नहीं है, 5 और 5 काट सकते थे लेकिन इन्होंने काटा नहीं है। क्या किया है, ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 9 5 आर 45, और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है, आप चेक कर सकते हैं 4 5 टाइम्स 20 इज़ इक्वल टू, इसको अब इन्होंने चूंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमेशा के लिए याद रखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे आया है, ऊपर नंबर बड़ा नीचे छोटा आया है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो किस तरह लिखते हैं, इसको 45 को डिवाइड करते हैं 20 के ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 2 होल 1/4, और ये फिर सिंप्लीफाई भी किया है इन्होंने। तो यहाँ बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/2 7/6 एंड 2/3। सबसे पहले जो नंबर जिसके साथ कट जाता है वो काट सकते हैं, आप पहले से भी काट सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं। अब अगर आप ऐसे करते हो कि जो न्यूमरेटर आए हैं वो तमाम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो पहले, बाद में काटते हो, वो भी सही है। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, फिर वो उस तरह भी ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट जाता है तो पहले से भी आप काट सकते हैं, आप पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं पहले से काट रहा हूँ कि अगर इसका आंसर हम ढूंढना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो ये किस तरह 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3, 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स। अच्छा ये बात नोट कर ले कि जब भी आप कोई नंबर काटते हो तो ये आपने चेक करना है कि दोनों एक ही नंबर के टेबल में आने चाहिए।
अगर आप एक नंबर को एक नंबर के टेबल में देखते हैं और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के टेबल में देखते हैं तो आपका आंसर गलत आता है। अब यहाँ पे चेक करें, 2 1 टाइम्स 2, 2 के टेबल में मैंने ये चेक किया तो 2 के टेबल में मैंने 6 को भी चेक करना है। अगर मैंने 6 को 3 के टेबल से काटा तो फिर गलत होगा, मतलब 2 के टेबल में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 3 के टेबल में 1 टाइम्स 3 था और 3 1 टाइम्स ये 3 भी था। अब इसी तरह 2 के टेबल में ये 2 है, लेकिन यहाँ 2 के टेबल अगर इसको 3 के टेबल में चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये तो 3 के टेबल में मौजूद है लेकिन फिर 2 3 के टेबल में मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको काट नहीं सकते। इस तरह से हम एक ही नंबर के टेबल में दोनों नंबर को चेक करेंगे। अगर दोनों नंबर एक ही टेबल में मौजूद है तो फिर काट सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप चेक करें ऊपर वाले न्यूमरेटर्स अब आपके सामने क्लियर आ गए कि कौन कौन से वैल्यूज़ है, और नीचे डिनोमिनेटर। अब इसके अलावा और कोई नंबर एक दूसरे के साथ नहीं काट सकते क्योंकि इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा। तो 7 को अब 3 की जगह पे 1 आ गया तो 1 टाइम्स 7 इज़ 7। अब फिर 7 1 टाइम्स 7, तो ऊपर हम लिखेंगे 7। अब इसके नीचे जो है 2 3 आर 6 और 6 1 टाइम्स 6, तो ये यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको पता होगा कि 7/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो हम सिंप्लीफाई करके इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 होल 1/6 इसका आंसर आएगा। और वो किस तरह, अगर आप डिवाइड करते हैं 7 को 6 से तो 6 1 टाइम्स 6 1 आया। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया है, यूज़ योर कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने आंसर को चेक करें। तो डियर व्यूवर्स, बढ़ते हैं प्रैक्टिस के सवालात की तरफ जो पेज नंबर 85 पे मौजूद है। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ 3/8 ऑफ 4/5। तो यहाँ पे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं 3/8 ऑफ 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि दोनों कॉमन है, यहाँ पे नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो 4 के टेबल में दोनों मौजूद है तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, जब भी सेंटर में आप चेक करें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो आप अपने ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 आर 3 और 2 5 आर 10, ये रहा इसका आंसर। और इसमें फिर जो आपको ये शेप गिवन है इसमें आप 3 बॉक्सेस में शेड कर सकते हैं। अभी मेरे पास कलर तो है नहीं कि इसमें मैं शेड लगाऊँ, तो यहाँ पे इन 3 बॉक्सेस में जो भी 3 बॉक्सेस है आप उनमें शेड कर सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई के सवालात है वो मैं एक कॉपी में हल करता हूँ। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पे जो पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें पार्ट ए में हल कर रहा हूँ। ये भी है मल्टीप्लाइंग 2 फ्रैक्शंस है, 2 फ्रैक्शंस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरह इसको हल करते हैं देखते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं, आप यहाँ क्लियरली चेक कर सकते हैं। मैंने चलिए अब दूसरे तरीके से करता हूँ इस सवाल को हल। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और 2 नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो हम किस तरह इसको हल करते हैं। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 6 1 टाइम्स 6 और 7 3 टाइम्स 21। इससे आया ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी आ जाए। तो यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें ये कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर भी यही फ्रैक्शन प्रॉपर में आएगा, इम्प्रॉपर में या मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 6 और 21 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो वो टेबल है 3 का।
तो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 21 भी आता है। तो 6 और 21, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए? तो 2 के साथ। और 6 को कौन से 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए? तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो इससे जो हमारा आंसर निकल आता है वो है 2/7। ये फाइनल आंसर हमारे पास निकल आया है इसका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/8, यही सवाल लिखे, प्लस मल्टीप्लाई बाय 12/7, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो क्या इनमें न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है दोनों में से? हाँ, इस तरह से नहीं कर सकते कि ये और ये या ये और ये एक दूसरे के साथ काटे, नहीं, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ पे ऊपर में 12 आ रहा है और नीचे में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है। तो ये दोनों 4 के टेबल में मौजूद है। तो 4 2 टाइम्स 8 और 4 3 टाइम्स 12। तो अपने लिए अगर पहले से ये सिंप्लीफाई करते हैं तो आसान रहेगा आंसर निकालना भी, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स पर मल्टीप्लाई करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को काट लिया पहले। जब काटने के बाद इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7, ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अच्छा, अब हम 8 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 7 के साथ, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो के 2 बन गया है, ठीक है ना। आप ऐसे ना करें कि जो काटा है वही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, वो नहीं का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 5 ज़ार 15 अपॉन 2 7 ज़ार 14। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और मिक्स नंबर में इसका आंसर लिखेंगे। तो 1 टाइम्स 14 और ये माइनस करके इससे 1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 होल 1/14, इसका आंसर आ गया। तो डियर व्यूअर्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये एक ही सवाल हल कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तरीका दूसरे सवालात से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 के सवालात मैंने हल किए हैं वो उन्हीं के तरीके से है बाकी सवालात, बस सिर्फ ये एक का तरीका उनसे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आंसर लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसी सवाल को 8/7 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब इसको हल करना है हमने। तो इसमें जो एक पॉइंट है कि आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं कट रहा, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखने के लिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इस तरह से 8 × 5/7 × 3। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि वो फ्रैक्शन दो दो बार डालते हैं, इस तरह से अलग यहाँ पे अलग और मल्टीप्लाई का साइन दोनों के बीच में अलग अलग डालते हैं। इस तरह से नहीं करना है, फ्रैक्शन का साइन भी एक ही दफ़ा से एक ही बार डालना है। तो यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। तो 5 टाइम्स 8 इज़ 40 और 3 टाइम्स 7 इज़ 21। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 40/21। तो 21 1 टाइम्स 21 और यहाँ पे आया 19। तो इसका आंसर आ गया 1 होल 19/21। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट सी आ रहा है तो वो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 3 फ्रैक्शंस है, 3 फ्रैक्शन अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनमें देखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर के टेबल में आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ काटेंगे सो दैट कि हमारा आंसर पहले से थोड़ा सा आसान हो जाए।
तो 3/5 सबसे पहले आपने इसी सवाल के जो फिगर से वो आपने या डिजिट से वो उसी तरह वापस दोबारा लिखने हैं आंसर में। उसके बाद आप आंसर हल करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 6 आ रहा है, इसके साथ भी ये 6 काट सकते हैं, इसके साथ भी काट सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा नोट करें कि यहाँ पे 2 के टेबल में भी 6 आता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ डिनोमिनेटर वाले नंबर डिनोमिनेटर के साथ नहीं काट सकते। हम जब भी नंबर्स काटते हैं तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ या डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर के साथ काट सकते हैं। मतलब ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो नीचे वाले नंबर्स के साथ काट सकते हैं, किसी के साथ भी। और एक दूसरे के साथ मतलब जो न्यूमरेटर्स में नंबर आ रहे हैं वो अगर एक दूसरे के टेबल में आते भी है तो भी नहीं काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6। तो ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब दूसरा कोई इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो हम अपने सवाल को इसी तरीके से वापस लिखेंगे। 3 ऊपर वाले नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई विद 1। और नीचे क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 1 टाइम्स 3 और फिर 3 1 टाइम्स 3, वही 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके नीचे 3/2 2 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स 20। 3/20 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें अगर कुछ हमें सिंप्लीफाई का मिल रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बल्कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।